बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन निशांत, अब कंक्लूडिंग कमेंट्स के लिए आपके पास और विवेक के पास आती हूँ कि निशांत, आज बार बार अमित शाह ने ये कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने क्योंकि हाउस को मिसलीड किया, गलत तथ्य परोसे, उन्होंने नियम को नहीं फॉलो किया। तो क्या ऐसी कोई संभावना आपको लगती है कि राहुल गांधी सदन में माफी मांगेंगे? नहीं नीलू जी, देखिए, गांधी कभी माफी नहीं मांगा करते। वो पहले भी बोल चुके थे और आज भी बोल रहे हैं, गांधी कभी माफी नहीं मांगा करते, क्योंकि माफी मांगने का काम तो सावरकर ने किया था देश की आजादी के समय। तो माफी का तो यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रहा सवाल शॉर्ट स्पान के लिए, आपकी बात सही है कि उन्होंने जो राहुल गांधी जी की जो शिव जी के फोटो वाली जो मैटर थी और जो हिंदू के बारे में उन्होंने बोला था कि भाई हिंदू कभी भी हिंसा नहीं करता और असत्य की बात नहीं करता, वो उन्होंने अलग नैरेटिव पे लेके जाने की कोशिश की। लेकिन फिर जब राहुल गांधी जी का सेकंड बार चांस आया प्रधानमंत्री जी के स्पीच के बाद, उन्होंने जब स्पष्ट कर दिया दैट बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने ठेका नहीं लेके रखा। अगर आपने बीजेपी का केस पढ़ लिया तो आप हिंदू हो गए, ऐसा सर्टिफिकेट कहीं पे दुनिया में नहीं है, भारत देश में नहीं है, तो वो स्पष्ट हो गया। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, आज पहला दिन था और एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी के 10 साल, वो तो वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी से सांसद के परिभाषा में तो वो सीनियर है, वो 20 साल से सांसद है। प्रधानमंत्री जी को ये तीसरी टर्म है, 10 साल हुए, राइट। तो राहुल गांधी जी ने जो परिप्रेक्ष्य में बात की आज संसद में, वो बिल्कुल आवश्यक थी, क्योंकि लोगों को जो लोगों का माइंड वॉश किया गया था हिंदुत्व के नाम पे, अभी भी बहुत सारे ऐसे, जिसको हम परिभाषा में अंधभक्त बोलते हैं, ऐसे लोग हैं जो समझते हैं ऐसा कि भाई हिंदुत्व की बात सिर्फ और सिर्फ अगर बीजेपी कर सकती है। तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई वो खुद एज ए इंडिविजुअल वो प्रभु महादेव के भक्त है और प्रभु महादेव के मूल्यों को और प्रभु श्री राम के मूल्यों को वो भली भांति जानते हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम के मूल्यों का भी डिस्कशन किया। यानी ये एक तीर था, जो तीर सही निशाने पे जाके लगा है, और उसकी इफेक्ट तो आज से ही बीजेपी वालों के अंदर जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो आना शुरू हो गई होगी, और उनके जो अंधभक्त है उनके अंदर कि भाई सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम और महादेव का नाम बोलने से कार्य नहीं होते, उनके जो मूल्य है वो इंप्लीमेंट करेंगे तो देश में खुशहाली आएगी। और लास्ट में उन्होंने कंक्लूड किया कि साथ मिलके काम करना है। अभी भी एरोगेंस या अभी भी प्रधानमंत्री जी ऐसा सोचते होंगे कि उनके पास 303 सीटों का बहुमत है, जो भी बिल लाके पसार करने की कोशिश करेंगे वो होने नहीं वाला। सेकंड, वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में, वो तो इम्पॉसिबल हो गया है अभी बीजेपी के लिए, कि जैसे एनआरसी था, फिर वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वाले जो भी बिल वो लाने की कोशिश करेंगे, वो उसको पसार करने के लिए अगर सही बिल है, अगर उससे देश का भला हो रहा है, देश के पैसा बच रहा है, तो ऑपोजिशन को साथ में लेना पड़ेगा। और जिस दिन, मैं शॉर्ट में 10 सेकंड में बोल दूं नीलू जी, जिस दिन लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसी दिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के बाजू में एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी को देश ने देख लिया और एक साथ चलते चलते अध्यक्ष की डेस्क पर गए, तब से ही ये बात निश्चित हो गई थी कि बीजेपी अब वो सिचुएशन में नहीं है अकेला राज कर सके या अकेला कोई भी डिसीजन ले सके। जी ठीक।